स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमन बर्ड्स ऑफ इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं बर्ड वाचिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्ड वाचिंग विद शिव सर। इससे तो आप मिले ही होंगे। ये है नीलकंठ या इंडियन ड्रोनलाइट कोरासियस बेंगालेंसिस, हमारे आसपास पाए जाने वाला धार्मिक महत्व का बहुत ही मज़ेदार पक्षी। इसके उड़ान के कारण इसका नाम रोलर बर्ड्स पड़ा है। आइए इनसे मिलते हैं। ये है काल कलाची या काला भुजंगा या ब्लैक ड्रोंगो। ब्लैक ड्रोंगो जिसे सामान्य तौर पर चौकीदार पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और चौकीदार इसलिए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इसकी आवाज़ जो है वो सीटी जैसी लगती है। जैसे गांव के चौकीदार रात में सीटी बजाते हुए चौकीदारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह पक्षी भी अपने आसपास के क्षेत्र की चौकीदारी करता है। इस पक्षी को भुजंगी भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग काला होता है। इसे किंग क्रो भी कहते हैं क्योंकि यह अपने घोंसलों को बचाने के लिए बड़े से बड़े पक्षियों को, यहाँ तक कि कौवों से भी लड़ जाता है और उनके पीछे दौड़ने लग जाता है। आइए इस पक्षी से मिलते हैं जिसे आपने अक्सर तालाबों के आसपास देखा होगा। यह है किंगफिशर या हम इसे कहते हैं वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। एक बहुत अच्छा गोताखार मछलियों को पकड़ने वाला पक्षी के रूप में हम इसे जानते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। यह है पिपेट। अब पिपेट की कौन सी प्रजाति है इस पर थोड़ा सा कहना ज़रा मुश्किल है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये पैडी फील्ड पिपेट है। जनरली इसको हमने खेतों में या बगीचों में धान चुगते हुए या दाना चुगते हुए देखा है। और अक्सर ये काफ़ी चंचल पक्षी है। पूरा का पूरा जो शरीर है वो भूरे रंग का होता है, मटमैले कलर का होता है। इसके नर और मादा के बीच में पहचान करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आइए इसको जानें। यह है दुर्लभ चित्तीदार उल्लू या जिसे स्पॉटेड वाउलेट कहते हैं। एक समय भारत के सभी हिस्सों में ये पाया जाता था, पर आज इस पक्षी को देखना दुर्लभ हो गया है। जनरली ये उल्लू की ही प्रजाति का पक्षी है, पर यह उल्लू से अलग है। यह उल्लू से छोटा होता है और इसे छोटा उल्लू भी कहा जाता है। दिखने में ये उल्लू जैसा ही है, परंतु इसकी चोंच उल्लू से बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। खूबसूरत पक्षियों में से एक पक्षी है यह, जिसे ब्रह्मणी स्टर्लिंग या ब्रह्मणी मैना भी कहा जाता है। यह अक्सर हमारे आसपास दिखाई दे जाती है। इसमें भी मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। आइए इस वृत्ताकार पक्षी से मिलते हैं, बड़े आकार के पक्षी से मिलते हैं, जिसे सामान्य तौर पर घोगिल कहा जाता है या इसे हम एशियन ओपन बिल स्टॉर्क कहते हैं। ओपन बिल कहने के पीछे कारण उसकी चोंच के बीच में
गैप का पाया जाना है, जिसकी सहायता से ये स्नेल को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इस पक्षी को तो आप जानते ही होंगे, इसे अपने आसपास देखा होगा, इसकी आवाज़ सुनी होगी, या हो सकता है आपने इसे घर में भी पाला हो। यह रोज़ रिंग्ड पैराकीट है, या जिसे राजशुक या तोता कहा जाता है। यह बहुत ही पालतू पक्षी है और यह बहुत जल्दी सीखने वाला पक्षी है। यह पानी के किनारे पाए जाने वाला बगुला है, जिसे पॉन्ड हेरॉन कहा जाता है। जैसे जैसे हम बाईपास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दोनों तरफ खेतों की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। साथ ही आप तालाब को भी देख सकते हैं और साथ में खेतों में लगे हुए धान, तिल के पौधे और दूसरे पेड़ों को भी आप आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी एट्रैक्टिव होता है जब आप निकले और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। धानों की जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो आपका मन मोह लेती है, और उसके ऊपर पक्षियों का कलरव निसंदेह एक आत्मिक अनुभूति का अनुभव कराती है। जब कभी आप तालाब किनारे गए होंगे या तालाब की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मुर्गी के आकार के कुछ पक्षी कीचड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हुए देखा होगा, जिसे नीली कीच मुर्गी या ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन कहा जाता है। तालाब में गोते लगाते हुए आपने छोटे पक्षी को देखा होगा। जैसे ही आपके आगमन होता है वो पानी के अंदर चले जाती है और कुछ दूरी पर निकलती है। इस पक्षी का नाम है लिटिल ग्रेप। यह छोटे आकार के पक्षी सिल्वर बिल है, मुनिया की ही एक प्रजाति। अक्सर ये झुंड में दाना चुगते हुए दिखाई देती है। यह काफ़ी समझदार और काफ़ी तीव्रता के साथ गोता लगाने वाला गोताखोर पक्षी यूरेशियन कूट है।
यह पीट कुक्कुस राइक है, या जिसे हम पपीहा पक्षी भी कहते हैं। अब पपीहा पक्षी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने किंवदंतियाँ सुनी होगी, उन किंवदंतियों के बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, आज आपने बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे आपने देखे हैं बाईपास रोड के दोनों तरफ के। बाईपास रोड कटंगी अब देख सकते हैं। एक बार पुनः उम्मीद करूंगा कि यह ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और यदि यह ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो फिर लाइक करना तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं